हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था या जिस टॉपिक पर हम पढ़ रहे थे वो है जुडिशरी। ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स, चैप्टर नंबर 5। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। इसके बारे में हमने पढ़ा था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। आज का जो हमारा पॉइंट है, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज इनचार्ज ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। विद इन दिस जुडिशल सिस्टम द politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. यहाँ बताया गया है कि मान लो, जब आप सपोज करो कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, यानी कि आप एक ऐसी जगह में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे जुडिशल सिस्टम में हैं जहां पर जो नेता है उसके पास ये पावर है कि वो किसी जज को अपॉइंट भी कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट, जब आप उस कोर्ट में अपने इस केस को लेकर जाओगे तो नेचुरली जो जज है वो उसी के हक़ में फ़ैसला सुनाएगा, क्योंकि जज को अपॉइंट करने का और तबादला करने का नेता के पास ही हक़ है। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, खाली मैंने सपोज आपको ऐसा बताया कि सपोज कीजिए द कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। अब जज पर जो नेता का कंट्रोल है वो जज को मजबूर करेगा कि जज कोई भी अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं सुना सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं दे सकता है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फेस द जज टू मेक आर जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। अब ये जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, जो जज की आज़ादी पर पाबंदी है, इससे क्या होगा कि जज जितने भी डिसीजन सुनाएगा, जितने भी फैसले सुनाएगा वो उस पॉलिटिशियन के हक़ में सुनाएगा, क्योंकि मैंने को कहा कि पॉलिटिशियन के पास वो पावर है कि जज को अपॉइंट कर रहा है और जज को डिसमिस भी कर सकता है। तो ये इमेजिन के लिए कहा मैंने आपको, सपोज के लिए। ऑल थ्रो वी ऑफन हेयर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशल प्रोसेस। इसी तरह ऑल थ्रो अक्सर, और अब हकीकत पर हम आते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे मुल्क में कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में, रिच या पावरफुल पीपल, जो क्या करते हैं, जुडिशल प्रोसेस के अंदर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके। लेकिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। मगर हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इस तरह की सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देता है, प्रोटेक्ट करता है कि इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं हो, न्यायपालिका पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, इसका एक पहलू ये है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्तियों का बंटवारा। दस यू रीड इन चैप्टर की 1 इज ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर में हमने पढ़ा था कि विद दिस मीन्स हेयर इज दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की पावर हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, जुडिशरी है, जो हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई 2 ब्रांचें जैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट आर नॉट एंड डू एक्ट ऑन देयर बिहाफ। कोई भी कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इन दोनों के अंडर नहीं है, और कोर्ट
अपनी मर्जी से अपने फैसले सुना अपने दम पर अपने फैसले सुना सकता है। For the above separation to work, it is crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government। और जब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, जब उनको नियुक्त किया जाता है, तो इन दोनों की इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होती है, ना एग्जीक्यूटिव की ना कि लेजिस्लेचर की। तो जो जज अपॉइंट किया जाता है वो बिना इनकी क्या कहते हैं, बिना इनकी दखलंदाजी के अपॉइंट किया जाता है। द कोर्ट वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टू रिमूव। और जब एक बार जज क्या हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है, तो बहुत मुश्किल है फिर उसको हटाना, उसके ओहदे से हटाना। It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। कहता है जुडिशरी को, न्यायपालिका को ये आज़ादी दी गई है, उससे ये दिखाया जाता है या उससे ये दिखता है कि वो अपने हर एक कोर्ट को ये अलाउ करता है कि कोई भी फैसला सुनाओ, लेकिन जो फैसला होगा वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का भी कोई मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा नेता आकर या कोई बड़ा अफसर आकर अपनी पावर दिखाकर गलत फैसला अदालत से करवाए। इट इज़ आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट हैव बीन वायलेटेड। कहता है दूसरी तरफ कोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है लोगों के जो भौतिक हक हैं उनको बचाने का। सिटीजन के जितने भी हक हैं, भौतिक हक, उनको बचाता है, क्योंकि अगर किसी को हक नहीं मिलता है, अगर किसी को कोई अगर कोर्ट में केस करता है तो उसका जो अगर कोई अगर कोर्ट में केस करता है तो अगर उसका गलत फैसला सुनाया जाता है तो वो क्या कर सकता है, नेक्स्ट कोर्ट हायर कोर्ट में भी उसकी अपील कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। अब जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है कोर्ट्स का हिंदुस्तान में, वो किस तरह का है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हिंदुस्तान में तीन लेवल हैं कोर्ट की, अदालत के 3 लेवल हैं हिंदुस्तान में। देयर आर सेवरल कोर्ट एट लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट अपेक्स लेवल। कहता है लोअर लेवल पर बहुत सारी ब्रांचें हैं कोर्ट की, बहुत सारे लेवल हैं कोर्ट के, और अपर लेवल पर एंड देयर इज़ ओनली, जो उसके ऊपर वाला लेवल है उसमें खाली एक ही है। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद और व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहता है 3 तरह की इसकी ब्रांचें हैं, तो 3 ब्रांचेस में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर आर यूजुअली एट डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल और इन टाउन और हेयर मैनी काइंड ऑफ केसेस। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ज़िले के अंदर होता है, तहसील के अंदर होता है, और वो ज़िले के अंदर जितने भी मसले होंगे, जितने भी फैसले होंगे वो सुनाता है। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट दैट हैज़ प्रिसाइडेड ओवर ए डिस्ट्रिक्ट जज। कहता है कोई भी स्टेट जो है, रियासत जो है, वो डिस्ट्रिक्टों में बंटी होती है। अब जितनी भी रियासतें होंगी उतने ही क्या होंगे, कोर्ट होंगे, और उतने ही डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द state at top of the Supreme Court that is located in Delhi and presided over the Chief Justice of India. This decision made by the Supreme Court are binding on all other court in India। कहता है उसके बाद जो दूसरे लेवल का कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, यानी कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है। अभी हमने पहला लेवल आपको बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है उसको, वो पहला लेवल होता है। दूसरा होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है पूरी स्टेट का एक कोर्ट होता है। और जो तीसरा लेवल है उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और उसका वो किसके द्वारा चलाई जाता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसका दावेदार कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा
वो सब कोर्ट में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो सब कोर्ट को, जितने भी अदालतें हैं उनको मानना पड़ता है। आर दी डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या आप समझते हैं कि जितने भी जो कोर्ट हैं जो एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं, काम करते हैं, यस, लिंक रखते हैं? तो इसका जवाब है यस। In India, we have an integrated judicial system, meaning that decision made by the higher court are binding on the lower court. कहता है हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जो हायर कोर्ट जो डिसीजन देता है वो छोटे कोर्ट को मानना पड़ता है। Another way to understand the integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. दूसरा जो एप्टिल है, दूसरा जो सिस्टम है इंटीग्रेशन का कोर्ट का, कि अगर किसी की अपील को ठुकरा दिया जाता है, जहाँ किसी का अपील उसके खिलाफ जाती है, अगर कोई कोर्ट किसी मुजरिम के बारे में, जहाँ किसी शख्स के बारे में गलत फैसला सुनाता है, उसको मुजरिम करार देता है, तो वो जो मुजरिम है, जब वो जो शख्स है वो हायर कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है अपने फैसले के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।